हेलो स्टूडेंट्स, रिलेटिविस्टिक काइनेमैटिक्स अपना एंड हो चुका सी बेटा चैप्टर। पर इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट जी एग्जाम्पल है दैट इज़ प्रूव दैट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर टी स्केयर इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक प्रॉब्लम है जी तुसी करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले चैप्टर के भी आपां नूं यूज़ होगी। तो एक इक्वेशन बन गई एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस सी स्केयर टी स्केयर। आपने ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनिया ने, फिर देखना है कि ये वेरिएंट है या इनवेरिएंट है। तो इस आप ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशनस अप्लाई करते हैं, जिस तरह एक्स की है एक्स डैश प्लस वी टी डैश वन माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर का रूट। ये सारी बेटा वैल्यूज़ थोनों याद होनिया चाहिए ने, क्योंकि एक्स डायरैक्शन च मूवमेंट लै रहे हैं तो वाई सेम रहूगा, जेड सेम रहूगा, टी दी इक्वेशन आ वाली सी। तो जो आप अपनी इस इक्वेशन दे विच सारिया वैल्यूज़ नूं पुट करते हैं, उन्होंने एलजैब्रिकली आप सॉल्व करते हैं, तो तुसी देख रहे हो कि ये फॉर्म है जी ये रिटेन हो जाती है। मीनस आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशनस एस इज़ इक्वल टू एक्स डैश स्केयर वाई डैश स्केयर जेड डैश स्केयर माइनस सी स्केयर टी डैश स्केयर। क्लीयर है? इस करके ये जी इक्वेशन है ये लॉरेंज इनवेरिएंट है ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो एलजैब्रिक कैलकुलेशन है ये सारी तुसी अपनी बुक चो देखनी है। आगे मैं थोड़ा नैक्सट जो चैप्टर है नैक्सट चैप्टर स्टार्ट करवा रही हाँ, दैट इज़ रिलेटिविस्टिक डायनामिक्स। देखो रिलेटिविस्टिक डायनामिक्स की आंदा है, क्योंकि डायनामिक्स मतलब असी मोशन नू स्टडी करना है, मास नू वेलोसिटी नू स्टडी करना है पार्टिकल की। तो देखो जिस तरह पिछला जो अपना चैप्टर से काइनेमैटिक्स का उहदे च की सीगा, आपां देखिया कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हुंदी है, टाइम डायलेशन हुंदी है। जिस तरह अपनिया बेसिकली 3 क्वांटिटीज़ ने मास लेंथ एंड टाइम। आपां लेंथ ते टाइम नू रिलेटिविटी दे विच देख चुके हैं कि लेंथ ते टाइम है जिहड़े वो रिलेटिविटी दे विच उन्हां च चेंजिस आते हैं। क्लीयर है? हुण आपां ये देखना है भी मास जिहड़ा है, मास दे विच कि मास है जिहड़ा वो वेलोसिटी ते डिपेंडेंट है या नहीं है, लेंथ टाइम तो हैगे ने कि मास है या नहीं है, ये चीज़ आपने देखनी है। तो उहदे लई लीनियर मोमेंटम कंजरवेशन विद एब्सोल्यूट मास का टॉपिक है। ये देखो की है कि सपोज करो 2 पार्टिकल्स ने M1 एंड M2। M1 इज़ मूविंग विद वेलोसिटी U1 एंड M2 इज़ एट रेस्ट। M2 नू रेस्ट ते कंसीडर किया हुआ है। तो कोलिजन है जिहड़ा वो प्लास्टिक कोलिजन है। प्लास्टिक कोलिजन का मतलब हुंदा है कि जदों ऑबजैक्ट्स आफ्टर कोलिजन स्टिक हो जाते हैं एंड मूव विद द सेम वेलोसिटी, उदों असीं बोलते हैं कि प्लास्टिक कोलिजन है। तो इत्थे फर्स्ट पार्टिकल U1 M2 की वेलोसिटी 0 होगी। आफ्टर कोलिजन ये स्टिक हो गए तो इन्हां दी कंबाइन वेलोसिटी जिहड़ी बन गई वो इन्हें W कंसीडर की हुई है। तो अगर असी एस फ्रेम च लीनियर मोमेंटम कंजरवेशन लगाने, क्योंकि कोई भी कोलिजन है वो मोमेंटम कंजर्व रहिंदा है। काइनैटिक एनर्जी है जिहड़ी उहदा लॉस हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो कोलिजन किस तरह का है। तो अगर असी मोमेंटम कंजरवेशन अप्लाई करते हैं तो बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है वो की होगा, देखो बिफोर कोलिजन मोमेंटम होगा M1 U1 प्लस M2 इंटू 0, क्योंकि M2 रेस्ट ते सीगा इस करके उरे की है M2 इंटू 0 ने 0 ही बन जाना है। दैन आफ्टर कोलिजन M1 प्लस M2 इंटू U3 की है दी कंबाइन वेलोसिटी बन गई। हुण इसे कोलिजन नू अगर असी फ्रेम S डैश ऑब्जर्व करते हैं, फ्रेम एस डैश ऑब्जर्व करना है तो सानू वेलोसिटी के ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशनस लगाने पैणगे। U1 डैश की होंगे U1 माइनस V 1 माइनस V U1 अपॉन सी स्केयर। इत्थे V की है, V सैकेंड फ्रेम की वेलोसिटी है। तो देखो U1 डैश का तो ये रिलेशन आ गया क्योंकि इत्थे U1 कुछ वेलोसिटी सी, पर U2 डैश जिहड़ा है, देखो U2 डैश आप अगर रिलेशन लगाइए U2 माइनस V 1 माइनस V U2 अपॉन सी स्केयर, पर U2 तो 0 है, U2 0 है क्योंकि सैकेंड पार्टिकल है जिहड़ा वो रेस्ट ते पे है। तो अगर असीं इत्थे 0 पुट करते हैं तो U2 डैश की वैल्यू साडे कोल की बच गई माइनस V बच गई, क्योंकि आ 0 हो गया, आ निचली टर्म 0 हो गई, U2 डैश की हो गया माइनस V हो गया। तो एस डैश फ्रेम च जिहड़ा इनीशियल मोमेंटम है वो की होगा M1 U1 डैश M2 U2 डैश, क्योंकि देखो सैकेंड फ्रेम दे विच जो पार्टिकल सानू
फस्ट फ्रेम च रैस्ट ते अपीयर हो रहा है, जो रैस्ट ते है वो सैकेंड दे विच विद विलोसिटी माइनस वी सानू अपीयर हो रहा है, क्योंकि फ्रेम की अपनी विलोसिटी वी है, वो ये पार्टिकल एक तरह का मूविंग कंडीशन दे विच है। तो इनीशियल मोमेंटम की हो गया एस डैश फ्रेम च M1 U1 डैश M2 U2 डैश, इत्थे वैल्यूज पुट करांगे U1 डैश ते U2 डैश दियां। सो अगर असी वैल्यूज पुट करते हैं तो इनीशियल मोमेंटम साडे कोल बन गया M1 U1 माइनस V1 माइनस VU1 अपॉन C स्केयर माइनस M2 इंटू V। इनू सॉल्व कर लो, सॉल्व करते हैं तो इनीशियल मोमेंटम की साडे कोल आ वैल्यू रह गई। सिमिलरली असी फाइनल मोमेंटम देखते हैं, फाइनल मोमेंटम फिर U3 का रिलेशन की होगा U3 माइनस V1 माइनस VU3 अपॉन C स्केयर। फाइनल मोमेंटम की होगा M1 प्लस M2 इंटू U3 डैश, तो इतने U3 डैश की वैल्यू पुट कर दो। जो असी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो U3 की वैल्यू तुसी 7.1 नंबर इक्वेशन तो ऑप्टेन करनी है। देखो इतों U3 की वैल्यू है जी फाइंड आउट कर लो, M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 बन गई। तो वैल्यू इतने पुट करो, पुट करने तो बाद फाइनल मोमेंटम चैक करते हैं। हुण क्योंकि मोमेंटम कंजरवेशन कोलिजन ने जो फॉलो करते हैं, दैट मीनस कि इनीशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। पर जो तुसी इनीशियल मोमेंटम तो इसके फाइनल मोमेंटम नू चैक करो तो ये वैल्यूज़ बेटा सेम नहीं आ रही। देखो इनीशियल मोमेंटम कुछ होर है, ये वैल्यू कुछ होर आ रही है, फाइनल मोमेंटम की वैल्यू कुछ होर आ रही है। यदा मतलब इतने मोमेंटम कंजर्व नहीं रह रहा, दैट मीनस कि इत्थे कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम की है कि मास जिहड़ा है, मास नू वेलोसिटी का फंक्शन नहीं मन्निया होया, मास नू कॉन्सटेंट ही एज्यूम किया होया है, इस करके इत्थे मोमेंटम जिहड़ा कंजरवेशन है वो नहीं हो रहा। ठीक है, तो उस तो बाद नीड ऑफ कंसैप्ट ऑफ वेरीएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, ये मतलब इस आर्टिकल तो ये आपां नू पता चलता है कि मास नू जे तुसी कॉन्सटेंट मान के चलते हो रिलेटिविटी दे विच तां तुहाडे लॉज ने जिहड़े वायलेट हो रहे हैं, इस करके सानू जरूरत है मास नू चैक करन दी। तो हुण नैक्सट आर्टिकल दे विच देखते हैं कि वेरीएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी किस तरह है। हुण देखो इस आर्टिकल च की है, एक एजम्पशन है कि कोलिजन तो प्लास्टिक ही है, पर इन्हें पार्टिकल्स ने जो आइडेंटिकल एज्यूम किए ने एस डैश फ्रेम दे विच। ठीक है बेटा, देखो डेरीवेशनस ने इन्हों करन दे अलग अलग बुक्स दे विच, जिस तरह ने फ्रेम हुण एस डैश चूज कर लिया, वो एस फ्रेम च लगा के भी ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशनस दे नाल फाइंड आउट हो सकता है। वो अलग अलग बुक्स के अलग अलग राइटर्स के अपने मैथड्स ने। तो इस थोड़ी बुक दे विच देखो एस डैश फ्रेम च पार्टिकल एज्यूम किया M1 M2 सॉरी मास क्योंकि सेम है, तो फर्स्ट पार्टिकल सैकेंड पार्टिकल विद सेम मास M, ए वेलोसिटी U डैश नाल मूव कर रहा है, ए विद वेलोसिटी माइनस U क्योंकि ऑपोजिट डायरैक्शन दे विच मूव कर रहा है। तो एस डैश फ्रेम दे विच जिहड़ा अपना इनीशियल मोमेंटम होगा, इनीशियल मोमेंटम की है MU डैश प्लस MU डैश होना चाहिए सी, पर क्योंकि ये ऑपोजिट डायरैक्शन च है तो इनीशियल मोमेंटम की हो गया, 0 हो गया। उस तो बाद क्योंकि कोलिजन प्लास्टिक है, स्टिक हो गए तो M प्लस M की हो गया 2M हो गया, तो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी W डैश, इन्हें वेलोसिटी की चूज़ की है, W डैश चूज़ की है। हुण कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम की कहता है कि इनीशियल शुड बी इक्वल टू फाइनल, तो इनीशियल 0 है, फाइनल 2M W डैश हो गया, W डैश इतों की आ गया 0 आ गया। दैट मीनस कि एस डैश फ्रेम च जिहड़ा कंपोजिट पार्टिकल बन गया, मतलब दोनों पार्टिकल्स जो कंबाइन हुए तो रेस्ट कंडीशन च आ गए इहदियां असम्पशनस के अकॉर्डिंग। सेम कोलिजन नू अगर असी एस फ्रेम चो व्यू करते हैं तो की होगा, देखो एस फ्रेम च क्योंकि हुण असी ये एज्यूम कर रहे हैं कि मास इज़ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, मास वेलोसिटी का फंक्शन है, इस करके जिहड़ा मास तुहानूं एस डैश फ्रेम दे विच M अपीयर हो रहा है, सैकेंड का भी M है, वो जरूरी नहीं है कि हुण इहदे विच भी वो M ही अपीयर होगा। M जिहड़ा फर्स्ट पार्टिकल का मास है वो कुछ होर हो सकता है, सैकेंड पार्टिकल का मास कुछ होर हो सकता है, मतलब मास च चेंज हो सकती है। तो हुण मास च चेंज नूं लैके इस आर्टिकल नूं अगे प्रोसीड कर रहा है। तो इनीशियल मोमेंटम की हो गया M1 U1 M2 U2, मतलब जदों असी ये सारे प्रोसैस नूं एस फ्रेम चो देखते हैं तो मास भी चेंज हो गया, वेलोसिटी भी चेंज हो गई, वो की अपीयर हो रहा है। तो U1 का U डैश के नाल की रिलेशन है, मतलब
फर्स्ट फ्रेम एस फ्रेम च वेलोसिटी का सैकेंड फ्रेम के नाल की रिलेशन है यू डैश प्लस वी वन प्लस क्योंकि उन्हें ओपोजिट रिलेशन इस करके उन्हें प्लस आ गया यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। सिमिलरली यू टू की माइनस यू डैश प्लस वी वन माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। तो इतने इनीशियल मोमेंटम के यू वन तो यू टू दी वैल्यूज़ अगर असी पुट करते हैं तो साढ़े को इनीशियल मोमेंटम आ बन गया। उस तो बाद अगर डबल्यू कॉम्पोजिट पार्टिकल मतलब जेडे पार्टिकल आपस में स्टिक कर गए उन्हों की वेलोसिटी है डबल्यू तो फाइनल मोमेंटम की हो गया फाइनल मोमेंटम हो गया m1 प्लस m2 इंटू डबल्यू। सिमिलरली इत्थे असी वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन लगावांगे डबल्यू की है डबल्यू डैश प्लस वी वन प्लस डबल्यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। हुण क्योंकि डबल्यू डैश जीरो है क्योंकि उत्थे आपां फाइंड आउट कर चुके हैं कि डबल्यू डैश की है जीरो जदों तुसीं उहदे जीरो पुट करते हो तो डबल्यू की वैल्यू कितनी होगी वी रह गई डबल्यू डैश जीरो हो गया तो फाइनल मोमेंटम की बन गया m1 प्लस m2 इंटू वी बन गया। देखो क्योंकि डबल्यू जो है दैट इज इक्वल टू वी तो फाइनल मोमेंटम की बन गया m1 प्लस m2 इज इंटू वी। हम कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर फॉलो करते हैं तो इनीशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल तो इनीशियल मोमेंटम की वैल्यू पुट करो फाइनल मोमेंटम की वैल्यू पुट करो। ये देखो m1 वाली टर्म्स एक साइड कलैक्ट कर लिया m2 वाली टर्म्स एक साइड कलैक्ट कर लिया। देखो आ सारी m1 की वैल्यू है इधर m1 इंटू वी है वी इधर आके माइनस हो गया। सिमिलरली m2 दी वैल्यूज़ असी दूसरी साइड कलैक्ट कर लिया तो इन्हों का तुसी एलसीएम लो एलसीएम लैके सॉल्व करो इत्थों m1 अपॉन m2 की वैल्यू फाइंड आउट होगी m1 अपॉन m2 की रेशो फाइंड आउट होगी 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। हुण इनू सॉल्व करना आपां m1 अपॉन m2 इनू सॉल्व करने का की तरीका है कि जिहड़ा आ वाला फैक्टर है इहदी वैल्यू की ऑबटेन हुंदी है आपां नूं तो सपोज करो ये तुहानूं याद रखनी पऊगी आइडेंटिटी लैट आई इज इक्वल टू 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर सपोज तो आई इज इक्वल टू 1 माइनस हुण इत्थे u1 की वैल्यू पुट करो u1 की सारी वैल्यू की सी u डैश वी अपॉन सी स्क्वायर 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का स्क्वायर बन गया। एलसीएम ले लिया एलसीएम लैके जदों असीं इस वैल्यू दे स्क्वायर खोल रहे हैं तो इहदी एक्सपेंशन तो बाद थोड़े कोल नीचे बेटा एक टर्म रह गई ये तुसी अपने आप देखना स्टैप्स सी स्क्वायर माइनस यू डैश स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर नीचे सी स्क्वायर 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का स्क्वायर बच गया। ठीक है हुण नैक्सट इनू किवें सॉल्व करना है ये फर्स्ट टर्म चो सी स्क्वायर कॉमन ले लो 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सिमिलरली सी स्क्वायर अपने को नीचे भी पे 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। ये देखो कॉमन ने टर्म्स तो आप अपनी मैथमेटिक्स रूल लगा के 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कर लिया नीचे एज इट इज़ वैल्यू पई है सी स्क्वायर 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये सी स्क्वायर कॉमन ले लिया बाहर नीचे सी स्क्वायर एज इट इज़ पे वैल्यू सारी एज इट इज़ पई है ये सी स्क्वायर नाल सी स्क्वायर कैंसल हो गया थोड़े कोल आई की जो वैल्यू है इट इज़ 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। हुण आई जिहड़ा सी आई आइडेंटिटी आपां ने की चूज़ की सी 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू और ये असीं की करते हैं कि ये वाली जिहड़ी वैल्यू है नीचे इनू उपर लै जाओ उपर वाली वैल्यू नू मतलब एक्सचेंज कर लो वैल्यूज़ नू तो इधर जो स्केयर पिया वो इधर आके स्केयर रूट के चेंज हो जाऊगा दैट मीनस कि सानू 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्केयर की वैल्यू पता लग गई जे तुसी m1 अपॉन m2 नू ध्यान नाल देखो ये साडे कोल 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्केयर 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्केयर पिया सी एक्चुअली असीं वैल्यूज़ फाइंड आउट करके इत्थे पुट करांगे हुण असीं प्लस की वैल्यू फाइंड आउट कर लीए। सिमिलरली जो तुसी माइनस की देखो तो 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर की हो जाएगा 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का 1/2। सिमिलरली देखो बेटा सारिया वैल्यूज़ उही आएंगे सिर्फ फर्क की है कि जिथे माइनस आ गया मतलब वी माइनस का इत्थे उत्थे तुसी की लिखना है उत्थे जिथे जिथे तुहाडी इस वैल्यू च u1 है इत्थे तुसी की लिखना है u2 लिखना है। तो जो असीं ये दोनों वैल्यूज़ पुट करते हैं देखो आ फैक्टर फर्स्ट कैंसल हो रहे हैं
ठीक है, आ वाली सारी वैल्यू कैंसल हो रही है, थोड़े कोल की बच रहा है 1 माइनस यू टू स्केयर अपॉन सी स्केयर 1/2 1 माइनस यू वन स्केयर अपॉन सी स्केयर का 1/2 आ वैल्यू साडे कोल बच गई। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਐਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਪਾਰਟੀਕਲ 2 ਇਜ਼ ਐਟ ਰੈਸਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਫਰੇਮ ਐਸ ਬਿਫੋਰ ਕੋਲੀਜ਼ਨ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਫਰੇਮ ਐਸ ਬਿਫੋਰ ਕੋਲੀਜ਼ਨ। दैट मीनस कि u2 फिर आप की पुट करांगे 0 पुट करांगे तो m2 नू m0 पुट करांगे क्योंकि असी सैकेंड पार्टिकल नू की मन रहे रैसट ते मन रहे हैं तो असी उहदा रैसट मास कंसीडर करांगे। m2 नू की लिख लिया m0 तो दी वेलोसिटी की होगी 0 होगी। देखो वेयर m0 गिव्स द मास ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज़ एट रेस्ट विद रिस्पैक्ट टू फ्रेम s। m0 इज़ कॉल्ड द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। तो जो तुसी वैल्यूज पुट करोगे m1 अपॉन m0 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस u1 स्केयर अपॉन सी स्केयर रह गया। m1 नू m दे नाल लिख लो तो m की हो गया m0 1 माइनस u1 स्केयर अपॉन सी स्केयर। ये देखो ये बेटा तुसी कई बार आइनस्टाइन रिलेशन जिमें जो आप पढ़ते हाँ E इज़ इक्वल टू m सी स्केयर फिर कई बार आप m नू लिखते हैं m0 1 माइनस v स्केयर अपॉन सी स्केयर ਉਹਦਾ ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਕੀ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਕੇ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ m ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m0 1 ਮਾਈਨਸ u1 ਸਕੇਅਰ अपॉन c ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵਸ ਵਿਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ s। ਠੀਕ ਹੈ u1 ਨੂੰ v ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਓਬਟੇਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਮਾਸ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਰਿਲੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਲੈਂਥ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਰਿਲੇਟਿਵਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਦੈਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ठीक है वेलोसिटी अगर वेलोसिटी इज़ कंपेयरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट केस इन्हां दी वैल्यूज़ ते इफैक्ट पैंदा तो उत्थे आपां देख चुके हैं कि लैंथ किस तरह चेंज होंदी है टाइम किस तरह चेंज होंदा है तो उरे मास है जिहड़ा वो किस तरह चेंज हो रहा है। देखो एज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज इट्स मास आल्सो इंक्रीजेज। देखो वेलोसिटी बढ़ रही है दैट मीनस नीचे फैक्टर घट जूगा तो मास है जिहड़ा वो इंक्रीज होगा तो जो वेलोसिटी इंक्रीज होंदी है तो मास भी इंक्रीज होंदा है। एज v अप्रोचेज टू सी v अप्रोचेज टू सी हो गया सी पुट कर रहे हैं उरे तो 1 माइनस 1 0 इनफाइनाइट बन जाना है। ठीक है दिस मीन्स दैट नो मटीरियल पार्टिकल कैन अटेन वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द लाइट। एक्चुअली प्रैक्टिकली कोई पार्टिकल लाइट वेलोसिटी जिन्नी वेलोसिटी अटेन नहीं कर सकता वैन v इज़ मच लैस दैन सी। जो v मच लैस दैन सी है तो फिर उत्थे आप v स्केयर अपॉन सी स्केयर निगलैक्ट कर सकते हैं फिर वह जो मास है जो m इज़ इक्वल टू m0 वो रेस्ट मास के इक्वल हो जाऊगा। क्लीयर है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इत्थे लैक्चर खत्म है। थैंक्स अ लॉट।